आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसमें सिस्टोलिस 140 तथा डिस्टोलिस 90 से ऊपर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि 140 अगर ऊपर वाला भाग हो, नीचे वाला भाग जो है 90 हो तो समान माना जाता है, और इससे अधिक होने पर जो है आप का हाइपरटेंशन का शिकार है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है। इसका प्रमुख कारण है चिंता से बढ़ जाता है, प्रोटीन अधिक शरीर में होगा उससे बढ़ जाएगा, पाचन संबंधी गड़बड़ी से भी बढ़ जाता है, अधिक भोजन करना भी नुकसानदेह है, मसालेदार भोजन से भी बढ़ता है, खटाई ज़्यादा खाने से भी बढ़ जाता है, गठिया का अगर रोग है तब भी हाइपरटेंशन हो जाएगा, मूत्राशय रोग यानी पेशाब में कोई गड़बड़ी हो तब भी हो जाएगा, मोटापा अगर अधिक है तब भी हो जाएगा, या हृदय की बीमारी हो तब भी हो जाता है। प्रमुख लक्षण इसमें आता है सिर दर्द रहेगा, सिर में चक्कर आएगा, रात को नींद न आना, हाथ पैर में दर्द होता है, ऐसी समस्या होती है। लक्षण के सारांश में हम लेते हैं कि समान रूप से इसे रोग के आरंभ में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं पाया जाता, केवल रक्तदाब ही बढ़ा होता है। सामान्य रूप से जो है इसे रोग के आरंभ में कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, केवल बीपी बढ़ा रहता है। आरंभ में रक्तदाब कभी कभी बढ़ता है और आवेश, श्रम तथा ठंड लगने आदि कारणों से हो जाता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें आए दिन रक्त दाब कम अधिक होता रहता है। आप देखते होंगे कि कितने व्यक्ति हैं कि उनको हाई ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। आज 180 है तो कल 140 होगा। ऐसे रोगी मानसिक रक्त दाभित्य से पीड़ित होते हैं। इस रोग में हृदय, हार्ट और गुर्दों, किडनी में विकृति बहुत बाद में आती है, यानी हार्ट में दिक्कत और किडनी में दिक्कत बहुत समय बाद आ जाता है। इस पर ध्यान देना है। सिर में विशेषकर सिर की पिछली ओर पीड़ा, माने पीछे की तरफ सिर के पीछे जो है पीड़ा रहता है। कभी कभी सिर की पीड़ा माने इतना दर्द होता है कि बेचैन हो जाता है रोगी। मस्तिष्क भारी भारी सा रहेगा, माथ जो है पूरा भारी रहेगा, आँख के सामने अंधेरा छा जाना अथवा दृष्टि का जाते रहना, आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। रोगी का नित्य दुर्बल होते जाना, यानी डेली कमज़ोर होते चला जाता है, काम करने की शक्ति में कमी आ जाती है, रात में अधिक और बार बार पेशाब करता है, मस्तिष्क की धमनी के फट जाने का भय, अतः मूर्छा, पक्षाघात एवं मृत्यु की भी आशंका बढ़ जाती है। इस रोग में जो है दोस्तों नोट करके रखिए कि मस्तिष्क की धमनी के फट जाने का भय हमेशा बना रहता है,
अतः मूर्छा कभी आ जाएगा, फाइलिस मार देगा एवं मृत्यु भी हो जाती है। याद रखिए, साधारण तथा औसत रक्तदाब रहने पर रोगी को किसी प्रकार का आभास नहीं होता है, जबकि इनका पता अन्य किसी कारण के लिए रोग का रक्तचाप मापते समय चलता है। उच्च रक्तदाब की पहचान पूर्णतः ब्लड प्रेशर के मापन द्वारा हो पाता है। इसके लिए निरंतर रक्तदाब मापन आवश्यक है। इसमें 3 दिनों तक विविध अवस्थाओं में रक्तदाब बढ़ा हुआ मिले तो उक्त रोगी को अतिरिक्त हाइपरटेंशन से पीड़ित समझना चाहिए। 3 दिन तक लगातार अगर बीपी बढ़ा है तो हाइपरटेंशन है उसको। स्वस्थ व्यक्ति का विश्राम अवस्था में 125 से 135 रक्तदाब होता है, किंतु इसमें 150 से 300 तक रक्तदाब हो जाता है। इसमें जो है पथ भोजन हम क्या कर सकते हैं? भोजन के लिए हम कम भोजन करेंगे। अल्प, लघु एवं लक्षण रहित आहार रक्तदाब को कम करने के लिए सहायक होते हैं। ज़्यादा भोजन हम नहीं कर सकते हैं। जिस समय अधिक व्यस्त कार्यक्रम रहता है उस समय अम्लीय पेय द्रव्य से बहुत लाभ होता है। ठीक है, जिस समय ज़्यादा व्यस्त रहिएगा अधिक लाभ होगा, यानी टेंशन मुक्त रहिएगा। इसलिए व्यस्त भी रहना ज़रूरी है। देखिए, बीपी जिसका बढ़ता है उनको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। मांस, मटन, नमकीन, मांस, मछली आदि उत्तेजक तथा प्रोटीन युक्त आहार का पूर्ण निषेध आवश्यक है। ये सब नहीं लेना है। शराब पीना सर्वाधिक हानिकारक है। रोगी को भोजन में नमक बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। यदि कुछ रोगी इसका जो है उपयोग भी करते हैं तो भोजन अरुचिकर होने से उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। रोगी को लैक्सिस जैसी डाययूरेटिक्स देने के लिए कारण मूत्र के बार बार आने से वैसे भी शरीर में नमक की कमी हो जाती है। यदि नमक बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो अत्यधिक थकान का अनुभव होने लगता है, कमजोरी आ जाती है। अतः नमक को भोजन में बिल्कुल बंद न करने की बजाय अल्प मात्रा में लेने की सलाह देना चाहिए, यानी अल्प मात्रा में लेना चाहिए रोगी को। अधिक मोटे तथा भारी शरीर के रोगी को कम कैलोरी वाला भोजन लेना चाहिए, जैसे घी, तेल, तले पदार्थ, अंडे, मछली, मांस, मक्खन, सूक्ष्म मेवे, बादाम, अखरोट, काजू, नारियल आदि, आलू, चावल आदि कम मात्रा में दे अथवा बिल्कुल ना दे, अच्छा रहेगा। शरीर का भार कम करने के लिए यदि सप्ताह में 1-2 दिन का उपवास रखा जाता है तो सोडियम का शरीर से अधिक मात्रा में त्याग हो जाता है, जो लाभदायक है। पूर्ण विश्राम करना चाहिए। किसी भी कारण से थका देने वाला श्रम तो करना ही नहीं है। रात को अच्छी नींद आनी चाहिए। इसके लिए शांत और एकांत वातावरण में सोना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो नींद की गोलियों तथा सेनेरेलिन, सोनारगन, डेरिडेन आदि की उपयोग कर सकते हैं। सभी रोगियों को शीघ्रता, क्रोध एवं चिंता से बचना चाहिए। ये सब जो है उपाय हैं दोस्तों, इस चीज़ को जो है उपयोग करना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो दोस्तों आप डॉक्टर से विशेष सलाह ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।